22 वर्षों तक रहकर जो कुछ जानकारी प्राप्त की, व्यवहारिक और सैद्धांतिक, साथ ही साथ ग्रंथों का अध्ययन करके जो कुछ मैंने प्राप्त किया है वह साभार प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियोस में मैंने बालों से संबंधित रोग एवं औषधियों की चर्चा की थी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे पहले बालों की, फिर मैंने सिर से संबंधित सिर के दर्द, सिर में घाव, सिर में ट्यूमर वगैरह के संबंध में चर्चा की थी। आज मैं सिर के अंदर जो ब्रेन है, मस्तिष्क के संबंधित रोग एवं उसके औषधियों की चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, मस्तिष्क का रोग मुख्य रूप से होता है, भय होता है, क्रोध होता है, सक्कीपन होता है, चक्कर आ जाता हो, लोगों को साथ रहने की इच्छा हो या साथ में नहीं रहने की इच्छा हो, अकेला रहने की इच्छा हो, साथ रहने की इच्छा हो, इस तरह के बहुत सारे लक्षण मस्तिष्क के अंतर्गत मनोरोग भी इसे कह सकते हैं। इससे संबंधित होम्योपैथिक की औषधियों की मैं चर्चा कर रहा हूं। अगर भय से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न होता है तो उसके लिए एकोनाइट, ब्राइनिया, बेलाडोना, ओपियम, अर्जेंटिम नाइट्रिकम, बोरेक्स, साइलेसिया, स्टेमोनियम, हायोसामस, इग्नेशिया, लाइकोपोडियम, लैक कैनाइन, कोनियम, डिजिटेलिस, ये सभी औषधियां हैं जो कि भय से संबंधित अगर किसी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं तो इन औषधियों को लक्षण के अनुसार उपयोग में लाने से बहुत ही लाभ होता है। क्रोध के कारण से अगर किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होता है तो उसके लिए होम्योपैथिक में कैमोमिला, काली आयोड, कोलोसिंथ, ट्यूबरकुलिनम, फास्फोरस, हिपरसल्फर, स्टेफिसोगिरिया आदि दवाई है जो कि क्रोध के कारण उत्पन्न रोगों में लाभ देता है, फायदा पहुंचाता है। उसी प्रकार से अगर प्रलाप के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब रोगी स्थान को भूल जाता है, समय को भूल जाता है और वहम का शिकार हो जाता है, बेतुकी उल्टी पुल्टी बातें करने लगता हो, ऐसे लक्षणों के लिए पल्स्टीला, बेलाडोना, मार्कसोल, हायोसामस, लाइकेसिस, रूटा, स्ट्रोमोनियम वगैरह बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि मस्तिष्क के रोग के अंतर्गत रोगी व्यक्ति का स्मृति लोप हो गया हो तो एकोनाइट, ओपियम, बेलाडोना, अर्निका, इन औषधियों को लक्षण के अनुसार 30 पोटेंसी में 5 गुण सुबह दोपहर शाम लेने से लाभ होता है। यदि अधिक धूप के कारण स्मृति लोप हो गया हो तो एकोनाइट लें। यदि अनैच्छिक रूप से मल मूत्र त्याग हो जाता हो तो अर्निका 30 पोटेंसी में 5 गुण सुबह दोपहर शाम लें। अगर अचानक से कोई स्मृति लोप हो जाता हो तो बेलाडोना 30 पोटेंसी में 5 गुण सुबह दोपहर शाम में लें। दोस्तों, मानसिक मस्तिष्क के रोग के अंतर्गत ही साथ रहने की इच्छा या साथ नहीं रहने की इच्छा भी मानसिक रोग के अंतर्गत आता है। किसी रोगी को साथ रहने की इच्छा होती है, यानी कि वह अकेला रहना पसंद नहीं करता हो, तो उसके लिए होम्योपैथिक में अर्जेंटम नाइट्रिकम, वैसे लोगों के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम जो कि अकेले रहने से डर लगता हो, जिस वैसा रोगी चाहता है कि आसपास इर्द गिर्द कोई बैठा रहे या बराबर साथ में रहे। आर्सेनिकम भी इस तरह के रोग में उपयोगी होता है। रोगी अपने मिलने जुलने वालों को अपने साथ रखना, देखना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोगी होते हैं जो लोगों को साथ तो रखना पसंद करता हो लेकिन उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करता। वैसे रोगियों के लिए, वैसे लक्षण के लिए कालिकार 30 पोटेंसी में 5 गुण सुबह दोपहर शाम में लेने से लाभ होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसे साथ रहना पसंद नहीं होता हो तो उसके लिए आर्सेनिकम के वो साथ नहीं रहना भी पसंद जो करते हो। कोलोसिंथ में ये लक्षण होता है कि ऐसे रोगी अपने दोस्तों से दूर रहना पसंद करता है। सीपिया में ये लक्षण होता है कि वह लोगों के नजरों से दूर रहना पसंद करता है। तो इस तरह से साथ रहने या न रहने लक्षण होम्योपैथिक की औषधियों में मिलती है। मानसिक लक्षणों में विशेष रूप से हॉरम मेटालिकम, कॉस्टिकम, इग्नेशिया, नेट्राम्यूर, सीपिया, पल्स्टीला आदि औषधियां होती हैं। रोग में तो जो कुछ मैंने अभी चर्चा की वो मानसिक रोगों से संबंधित स्मृति लोप हो जाती
जाती हो, प्रलाप करता हो, सिर में चक्कर आता हो, या अगर सक्कीपन होता हो, किसी को सक्कीपन हो, सक्कीपन में एकोनाइट, आर्सेनिकम, ऑरम मेटालिकम, अर्निका, बेलाडोना, ब्रायोनिया, ब्राइटाकार, कालीफॉस, फास्फोरस, नक्स भूमिका, नेट्रम सल्फ, रस्टक, पल्स्टीला वगैरह लक्षण के अनुसार बहुत ही उपयोगी होता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।